22 साल का बच्चा और सेल्फ मेड करोड़पति। मैं ये समझता हूँ इतनी तो हमारी भी एज में हमें सक्सेस नहीं मिली थी। मतलब आपसे तो ये भी नहीं पूछ सकते कि आप बड़े होके क्या बनेंगे, आप तो बचपने में ही बन गए। फीटर पीने की उम्र है और आप देखिए करोड़पति नोट डॉलर को पी रहे। फेम आपको मिला? हाँ, थोड़ा फेम मिला था वहाँ पर। थोड़ा फेम मतलब मिला। इस तरह था 10,000 लाइक आते होंगे, व्यूज उस पे होते होंगे 50,000 60,000 व्यूज। अब जैसे व्लॉग कर रहे हैं, जी। किस तरीके से पकड़ना है मोबाइल, थोड़ा सा ये समझाएं। अक्सर लोगों ने मुझसे पूछा था ये बात। हाँ, ये अक्सर लोग आते हैं बोलते हैं यार तुम फ्रंट से बनाते हो या बैक से बनाते हो। मैं ये बैक से बनाता हूँ। अच्छा, आप वो यूज नहीं करते? कुछ भी यूज नहीं होता। मुझे एंगल पता लग गया कि ये मेरा फेस पूरा डिटेक्ट करेगा, बिल्कुल सेम शक्ल मेरी आ जाएगी सर। अच्छा, पकड़ते कैसे? यूं यूं, फिर ये किसी को बाहर से लेना हो तो यूं, ठीक है। अगर मुझे खुद को लेना हो तो यूं। और माइक वगैरह कोई चीज यूज करते हैं? माइक का ये सीन है कि जब मुझे लगता है बहुत तेज वो विंड बहुत तेज है, ठीक है, तो मैं यूं करके ना बोलता हूँ, ताकि यूं करके ये स्टाइल है, इस तरह आवाज अंदर ना जाए। आवाज अंदर जाती है। हवा मतलब मैं मोबाइल का इतना खेल गया हूँ कि मुझे पता लग गया है। मेमन बच्चे तो नहीं? मेमन बच्चा नहीं हूँ तो मेमनों में उठे बड़े रहे हो? अभी घर फिलहाल उधर था है, मेमन। अभी घर फिलहाल उधर है। अच्छा अच्छा, उनकी बिल्डिंग में अकेला घर हमारा है। उर्दू स्पीकिंग का। लकी, बहुत लकी हो, लकी। बहुत लकी हो। आपकी ऑडियंस सबसे ज्यादा क्या है? मेरी ऑडियंस पाकिस्तानी और बच्चे हैं। बच्चे क्या, किस एज ग्रुप के? किस एज ग्रुप के? ज्यादा आपको मेरे जितने भी हैं, और अगर आपको मैं एक शॉकिंग बात बताऊं तो ज्यादातर आंटियां भी हैं। आधी मेरी कम्युनिटी आंटियों की है। लाइक क्यों देख रही है तुम? ना। अस्सलाम वालेकुम मौजूद ख़वातीन हज़रात, मैं हूं नाज़िर अली। हर तरफ नजर आ रहा है, हर जगह छा रहा है, बच्चों को वो प्यारा है, पर हल्का मत लेना, वो YouTube से बहुत कमा रहा है। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई रिची रिच का नाम सुना है आपने? एक कार्टून थे। हाँ सुना है। वो बड़े बिलियनियर कार्टून थे ना, बिल्कुल ऐसी है। मेरे हिसाब से कराची के रिची रिच तो आप ही है। नहीं, मैं नहीं हूँ। बच्चों में काउंट किया जाए? हाँ, नहीं, फिर भी नहीं। मां सफदर सवालों के लिए रेडी हैं आप? बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल। पक्की बात है? पक्की बात है। तो सबसे पहला मेरा सवाल है कि YouTube से क्या क्या बनाया? YouTube से क्या क्या बनाया? सच्ची सच्ची बात करनी है आज आपने। YouTube से मैंने अभी तक फिलहाल एक घर ही लिया था बैरिया टाउन में। बैरिया टाउन में लाइक घर नहीं था, वो फ्लैट था। सही। और अभी भी है वो, अभी भी उसके पैसे जा रहे हैं, लाइक इस तरह से। अभी तक कुछ ऑन नहीं किया अपना खुद का। कार ली, एक कार भी तो ली कार है। ली है माशाल्लाह। कौन सी गाड़ी ली है? मैंने लिए पूजू ली है। ये मेरा ख्याल है कुछ 60-70 लाख रुपए की तो है। 60 के करीब है बस। तो आप तो ऐसे हैरत कर रहे हैं जैसे आज 60-70 लाख। हाँ, मतलब 60-70, मतलब वही फिगर की मैं 6 से 7 मिलियन के अराउंड। लेकिन 50 अभी ये 50 मैंने 5 की ली थी इंश्योर विश्योर करवा कर, लेकिन अभी हो गए 50 की। अच्छा, कम हो गई 60 से। आपकी एज क्या है? मेरी 22। 22 साल का बच्चा और सेल्फ मेड करोड़पति। मैं ये समझता हूँ इतनी तो हमारी भी एज में हमें सक्सेस नहीं मिली थी। मतलब आपसे तो ये भी नहीं पूछ सकते कि आप बड़े होके क्या बनेंगे, आप तो बचपने में ही बन गए। फीटर पीने की उम्र है और आप देखिए करोड़पति नोट डॉलर को पी रहे। ऐसा नहीं है? ऐसा ही समझ ले। देखिए, पैसा नसीब का होता है। बिल्कुल। देखिए, मैं एक बात कहता हूँ माज, कि पैसे का ताल्लुक ना आपकी शक्ल से है, ना आपके दिमाग से है, ना आपकी सेहत से है। पैसे का ताल्लुक ना आपकी तालीम से, पैसे का ताल्लुक डायरेक्ट नसीब से। नसीब है तो पैसा आपके ऊपर है। नसीब नहीं है तो बड़े बड़े PhD वाले भी आज के दौर में स्ट्रगल कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। पहला व्लॉग जब आपने बनाया जी घर पे जी, तो आपके अम्मा अब्बा ने आपको मारा था या खुश हुए थे? ना, पहला व्लॉग तो मैंने अपने जो पहले का मेरा थोड़ा बहुत फैम था उसको मैं कन्वर्ट कर रहा था YouTube पे। मैं डायरेक्ट YouTube पे नहीं आया था। अच्छा, पहले आप और कैसे आए थे बताइए? और भी प्लेटफॉर्म थे। पहले मैंने डब स्मैश बनाया था। सही है। उसके बाद म्यूजिक के लिए आया था, वो बनाया था। उसके बाद फिर टिकटॉक कन्वर्ट हो गया था। टिकटॉक डाउनलोड नहीं की थी, वो ऐप ही कन्वर्ट हो गया था टिकटॉक पे। सही है। तो फिर टिकटॉक बनाई थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता अकल भी आती है ना, हर इंसान को अकल आती है, शऊर दिया अल्लाह ताला ने। बिल्कुल सही है। लेकिन उसको समझ नहीं आता। फर्स्ट स्टेप जो होता है ना, उसको समझ नहीं होती उसको। जब सेकंड स्टेप मेरे पास आया ना तो मुझे समझ आई। तो मैंने बोला क्यों नहीं यार, मेरे पास थोड़ा बहुत फैम है, उसको एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे यूज़ किया जाए। बिल्कुल सही है। तो मैंने टिकटॉक छोड़ के यूट्यूब पे कन्वर्ट हुआ। टिकटॉक को मैंने डिलीट कर दिया अपने पास से। आज मेरे पास आईडी भी नहीं है मेरी। अच्छा, हालांकि एक्टिव होगी, आईडी नहीं है। लेकिन वजह शोहरत आपकी टिकटॉक है। वजह शोहरत टिकटॉक से मिली। फेम आपको मिला? हाँ, थोड़ा फेम मिला था वहाँ पर। मतलब इस तरह था कि 10,000 लाइक आते होंगे, व्यूज उस पे होते होंगे 50,000 60,000 व्यूज, लाइक इस तरह से उस टाइम पे व्यूज थे।
तो फर्स्ट व्लॉग जब मैंने डाला था तो मेरे टिकटॉक पे इतने व्यूज़ होते थे, और जब मैंने यूट्यूब पे फर्स्ट व्लॉग डाला उस पर 20,000 व्यूज़ आए थे, 10-20 हज़ार रुपये, तो वो 20,000 व्यूज़ आए थे, तो वो कन्वर्ट हुए थे यूट्यूब पे डायरेक्ट, जो व्यूज़ टिकटॉक के थे। बाकी ये मिलियन किस तरह की है, ये फिर वो बाकी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट हुई। यूट्यूब की उसी पे मैं आता हूँ। इसमें देखें आपने एक प्राइवेट चैनल पे भी काम किया। हाँ, चैनल पे भी काम किया मैंने। अभी चल रहा है वो या बंद कर दिया? वो बंद हो गया था। वो बंद हो गया। वो बंद हो गया था। तो उस पे भी, उस चैनल का भी क्रेडिट है आपके मिलियन सब्सक्रिप्शन करने का? उस चैनल का क्रेडिट है वहाँ तक जब मेरे 3 लाख सब्सक्राइबर्स, 3 लाख 4 लाख, सही है, 3 लाख 4 लाख 5 लाख तक मैंने उसको छोड़ दिया था चैनल को। चैनल को छोड़ आज दिया? हाँ, छोड़ दिया था। आज मेरे 2 मिलियन हो चुके हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो माशाल्लाह। फिर वो मेरी अपनी यूट्यूब की मेहनत आ गई वापसी बैक। सही है। लाइक मेरा सारा खुद का फोकस जो भी था कि अगर मैं कहीं पर भी काम करता हूँ तो बैकवर्ड मेरा वो फोकस यूट्यूब ही था कि यार इस पे मैं काम करूँगा। अच्छा माज, मुझे ये बताइए, क्योंकि आपको माशाल्लाह यूथ फॉलो करते हैं जी, और आपको देख के माशाल्लाह बहुत से डेली व्लॉगर्स भी पैदा हो गए, जैसे बारिश के बाद मेंढक निकलते हैं ना, और वो चीज़ें निकलती हैं आपको देख के। तो मुझे ये बताएं, ये डेली व्लॉग्स का दिमाग में कहाँ से आया, और कि आप इस चीज़ को कुछ भी दिखा के लोगों को आप व्यूवरशिप ले सकते हैं और उससे कमा सकते हैं, इसका आइडिया कहाँ से आया आपका? आइडिया मेरे पास इस तरह से आया कि आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि हम पाकिस्तानी बाहर ममालिक से बहुत पीछे हैं। सही है, सही फर्स्ट बात। दूसरी चीज़ ये, तो मैं देखता था दूसरे कंटेंट क्रिएटर को, पाकिस्तानी नहीं होते थे, बाहर के ही होते थे। अब वो क्या करते थे, व्लॉग्स डालते थे एक दिन छोड़ के एक दिन, उसमें फिर कुछ पैदा हुआ, डेली व्लॉगर भी, उसमें कुछ डेली व्लॉग पैदा हुआ, पाकिस्तान में नहीं, बाहर ही हुए। तो मैं उनको देखता रहा, मतलब इवन मैंने उनको पूरा साल देखा या कुछ महीने देखा। कौन था वो? यार फ्लाइंग बीस्ट है इंडिया का। ठीक है, सही है। तो वो डेली ब्लॉगर है, उसकी शादीशुदा है, इस तरह की उसकी फैमिली है, लाइक मेच्योर बंदे उसको देख सकते हैं, बच्चे नहीं देख सकते, उसकी जो इतनी कम्युनिटी सारी मेच्योर है। ठीक है। क्योंकि वो लॉ वो करता है इस तरह के। बहुत अच्छा। ऑडियंस सबसे ज्यादा क्या है? मेरी ऑडियंस पाकिस्तानी और बच्चे हैं। बच्चे क्या, किस एज ग्रुप के? किस एज ग्रुप के? ज्यादा आपको मेरे जितने भी हैं, और अगर आपको मैं एक शॉकिंग बात बताऊं तो ज्यादातर आंटियां भी हैं। आधी मेरी कम्युनिटी आंटियों की है। लाइक क्यों देख रही है तुम? ना ना ना, क्योंकि वो मेरा फैमिली कंटेंट है ना। अच्छा, अब मेरी शादी भी हो गई, पहले बच्चे थे, उस वजह जब शादी हुई उसके बाद सारे घर वाले फैमिलीज आ गई। लाइक मैं आंटी उनको बोल रहा हूँ जो फैमिलीज हैं। हाँ, नहीं, मैं जब देखें प्रैंक्स करता हूँ जी, तो मेरी जो 93% ऑडियंस है ना वो मेल है। मेल है। अब लेकिन नादिर अली का जब से मैं कंटेंट, पॉडकास्ट आने लगे, ट्रैवल व्लॉग जो भी लाया ना, ठीक। उससे लेडीज व्यूवरशिप बढ़ी। ये लेडीज की बात है, बिल्कुल ये चीज है। ऐसा ही हुआ। पहले जब मैं करता था, जब मैं सिर्फ घर का, मेरी शादी नहीं था, शादीशुदा, तो बच्चे देखते थे और कभी कभार बड़े देख लेते थे, लेकिन शादी के बाद फिर वो फैमिलीज में कन्वर्ट हो गया है, इस तरह हुआ है। अच्छा, एक ये भी बताइए इस मास के यूट्यूब से आप कितना कमा रहे हैं? वजह इसकी ये है क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई, एक तो लोग दिमाग में सोच लेते हैं, हाँ। एक सोशल ब्लेड नाम की एक ऐप है, हाँ, वो कुछ भी सोच लेते हैं, एस्टिमेटेड कुछ बता देती है बिल्कुल। तो आप अगर मुझे बताएं फॉर इंस्पिरेशन के बच्चों के लिए कि एक मास सफदर आज इतना 22 साल की उम्र में कमा सकता है, तो आप भी कमा सकते हैं। अगरचे मैं बताता हूँ तो उसके पीछे की स्टोरी पूछेंगे फिर आप? हाँ, बिल्कुल पूछिए। अच्छा, ठीक है। आप पहले वो बता दीजिए, एस्टिमेटेड ही बतानी है ना? जी, जी। लाइक खुद बता रहा हूँ तो एस्टिमेटेड ही बता रहा हूँ। जी जी जी। समझ लें कि पाकिस्तानी 2 ऑल्टो ले लें बस मंथली। सही है, सही है, माशाल्लाह। ऑल्टो के भी पैसे बहुत का वसीला सादा हो गया, बहुत तेज हो रहे हैं, बहुत हो रहे हैं। और 2 ऑल्टो के पैसे आप ये समझ लें कि किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी का जो आप समझ लें जो जनरल मैनेजर होता है उसकी सैलरी से भी ज्यादा। बिल्कुल ऐसी, जो सच्ची बात है। नहीं, बिल्कुल। और दूसरी वजह आप जो बताना चाह रहे थे कि ये बने कैसे, वो बैक स्टोरी ये है कि मुझे इस फील्ड में हो गए 5 से 6 साल। सही है, ठीक है। 4 साल तक 0 रुपया कमाया मैंने। 4 साल तक रेवेन्यू 0 नहीं, यूट्यूब पे तो नहीं था ना, लेकिन काम तो मेरा जारी था। मतलब उस पर मैं काम तो करता रहता था कि यार ये दिन आएगा, ये दिन आएगा, ये दिन आएगा। तो उसके पीछे मुझे 4 साल लगे और 5वें साल मेरी इनकम आई, वो भी यूट्यूब के थ्रू। लेकिन उससे पहले मैं दूसरा काम करता था, लाइक मेहनत करते रहता था। दूसरा क्या? दूसरा काम वही ना, दूसरा काम वही कि यार इस फील्ड